नमस्कार बच्चों, मैं इंजीनियर भारतों का स्वागत करता हूं आप सभी का सीएल एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। क्वेश्चन ऑफ द डे का सेशन 3 है और इसके अंदर आपको मैंने क्वेश्चन आज सर्कुलेट किया था और हमेशा की तरह इवनिंग में 7 बजे आपको सॉल्यूशन मिलता है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था भाई उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एडवांस मैथ के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो एसएससी का कोई भी एग्जाम फाइट करना चाहते हैं, ये किसी स्टेट का एग्जाम का फाइट करना चाहते हैं। जैसा क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये वैसा बिल्कुल भी लेंथी नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए कि सर इतना लेंथी क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, तो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए मैं एक क्वेश्चन बनाता हूं जिनको लगता है कि क्वेश्चन काफी लेंथी है, पर वाकई में पढ़ने के बाद लगता है कि ये क्वेश्चन तो सर सीधे टिक करना चाहिए था आंसर में। इसी तरीके से क्वेश्चन ऑफ द डे के अंदर आपको आगे भी क्वेश्चंस मिलते रहेंगे जो क्वेश्चन दिखने में लेंथी होंगे पर करने में बड़े शॉर्ट होने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन का लॉजिक समझना एक बार, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ नहीं है, एग्जाम में डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे 101%। और अगर आपने पढ़ लिया तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपका वो क्वेश्चन गलत हो जाए, इस बात की भी गारंटी मैं आपको देता हूं। तो सुनिएगा एक बार कॉन्सेप्ट क्या है, क्वेश्चन पे आगे बाद में बढ़ेंगे, अभी ध्यान देना एक बार। देखिए ये क्वेश्चन था और कुछ लोगों के भाई बाद में मैसेज आते हैं सर ये क्वेश्चन कहां दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन कहीं दिया हुआ नहीं है। ये क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप पर बिल्कुल तरीके से सर्कुलेट किया गया है आफ्टरनून में। इसको टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने आपको सेंड किया है। अब आप कहीं हमसे जुड़े हुए नहीं है, हमारी आपकी कोई बॉन्डिंग नहीं है, तो फिर ऐसे क्वेश्चन से आपको पता नहीं लग पाएगा कि कब कौन सा फैकल्टी क्या क्वेश्चन सेंड कर रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप व्हाट्सएप पर नहीं जुड़ पा रहे किसी रीजन से, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाके जुड़िएगा। बाकी व्हाट्सएप पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप मैसेज सेंड करेंगे, आपको किसी ना किसी ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, पीडीएफ आपको सेंड करते रहेंगे, क्वेश्चंस भी फैकल्टी आपको सेंड करते रहेंगे। तो ये आपके फायदे की बात है, हमारा फायदा तो केवल आपके सिलेक्शन में। तो सुनिए सभी एक बार, देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले छोटी सी कॉन्सेप्ट, छोटा सा एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं। बात यह है कि अगर किसी स्टेटमेंट में ऐसा लिखा हुआ है ए अपॉन बी प्लस सी प्लस बी अपॉन सी प्लस ए प्लस सी अपॉन ए प्लस बी, अगर ये 1 है तो मैं डायरेक्टली ये कंक्लूड कर सकता हूं ए स्क्वायर अपॉन बी प्लस सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी प्लस ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी जो है वो 0 होता है। इस बात को आप लोग हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा। क्या मैंने बोला फिर से सुनना एक बार, ए अपॉन बी प्लस सी प्लस बी अपॉन सी प्लस ए प्लस सी अपॉन ए प्लस बी अगर 1 है तो केवल इतना मैंने चेंज किया है, ऊपर वाले नंबर का स्क्वायर कर दिया। तो ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, सी का स्क्वायर सी स्क्वायर, बाकी टर्म्स वैसी की वैसी हैं। तो इनका एडिशन हमेशा क्या आता है, 0 आता है। ये प्रूव भी किया जा सकता है, बाकी आप लोग इस बात को हमेशा अपने माइंड में रखना। 0 क्यों आता है आपको मैं बिल्कुल बेसिक क्लास में पढ़ाने वाला हूं। तो अब अपना क्वेश्चन क्या था वो सुनिएगा। अब अपना क्वेश्चन ये है एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स की टर्म्स में। तो मैं एक काम करता हूं, मैं एक्स प्लस वाई को ए मान लेता हूं, वाई प्लस जेड को मैंने बी मान लिया और जेड प्लस एक्स को मैंने क्या मान लिया, सी मान लिया। तो ये स्टेटमेंट इसी तरीके से तो लिखा हुआ है, देखिए एक्स प्लस वाई आपका ए हो जाएगा, नीचे है एक्स प्लस वाई प्लस 2z। तो 2z को मैं ब्रेक करूंगा किस तरीके से, x प्लस जेड और एक हो जाएगा आपका y प्लस जेड। x और y तो पहले से है, z और z कितना हो जाएगा आपका 2z हो जाएगा। तो x और y पहले से है तो x प्लस जेड आपका c है और y प्लस जेड आपका b है। तो ये लिखा हुआ है सर a अपॉन बी प्लस सी प्लस बी अपॉन सी प्लस ए और प्लस सी अपॉन ए प्लस बी। इसकी वैल्यू 1 दी गई है और नीचे केवल क्या चेंज किया है मैंने, यहां पर x प्लस वाई का स्क्वायर है तो ये हो गया ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर और इसकी वैल्यू मैंने आपको क्या बताई, क्या होती है भाई, इसकी वैल्यू होती है 0। इसका जो आंसर आएगा क्वेश्चन का वो आंसर 0 आएगा। अब एक काम करते हैं, एक सेकंड के लिए ये बात भी समझ लेते हैं कि सर ऐसा क्यों होता है कि अगर इसकी वैल्यू 1 है तो ये 0 कैसे आ रहा है, वो मैं आपको समझाने का काम कर रहा हूं, ध्यान देना। यहां पर वेरिएबल 3 है, ए बी और सी। आप किसी भी एक वेरिएबल को 0 मान लें, मैंने मान लिया सी की वैल्यू 0 है, सी को 0 मानने से पूरा 0 हो गया क्योंकि ऊपर 0 आ चुका है। सी को 0 मानने से ये बचेगा ए अपॉन बी क्योंकि सी का मान 0 हो चुका है। सी को 0 मानने से 0 हो जाएगा, ये बचेगा बी अपॉन ए और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो यहां से स्टेटमेंट निकलेगा ए स्क्वायर बी इंटू बी स्क्वायर बटे में जो ए बी आएगा उधर जाके प्लस का हो जाएगा माइनस का ए बी इज इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है।
और जितने भी अच्छे कॉन्सेप्ट होते हैं वो थोड़ा सा समझने में टाइम लेते हैं। वीडियो आपके पास हमेशा रहेगा, आप जब मर्जी चाहे उसको प्ले करते रहें, जब तक कि आपको बात समझ में ना आ जाए। और समझ में आ गई ना तो बाकी लोग इस क्वेश्चन की शक्ल देखते रह जाएंगे और आप जीरो आंसर देख के आगे बढ़ चुके होंगे। इसलिए आपको मैंने क्वेश्चन दिया है करने के लिए। अब समझना, सी को तो सर हम लोगों ने जीरो मान लिया, सी को जीरो मान लिया तो पूरे डाटा की वैल्यू जीरो हो चुकी है। सी को जीरो मानने से यहां बचेगा आपका ए स्क्वायर अपॉन बी और यहां बचेगा आपका बी स्क्वायर अपॉन ए। एलसीएम आएगा आपका ए बी, तो यह आ गया ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन ए बी। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में ए बी है। और इसकी वैल्यू अभी अभी हमने निकाली है, ये वैल्यू जो आ रही है जीरो आ रही है। तो जीरो का मल्टीप्लाई आप किसी से भी करें, लास्ट में रिजल्ट क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान केवल इस पॉइंट को रखना है कि सर अगर हमें किसी क्वेश्चन में ऐसा दिख जाए या इसको काम में लेना पड़ जाए तो हम लोग काम में क्या लेंगे, ए अपॉन बी प्लस सी, बी अपॉन सी प्लस ए, सी अपॉन ए प्लस बी। इन तीनों का एडिशन अगर 1 है तो स्क्वायर का जो एडिशन होता है वो क्या आ जाता है, आपका जीरो आ जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन आपका फिनिश होता है। कल के सेशन में भी क्वेश्चन ऑफ द डे का आपको सेशन मिलेगा और आप चाहते हैं कि हर सब्जेक्ट के आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलते रहें तो आप टेलीग्राम चैनल पर या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना ना भूलें। थैंक यू सो मच।